खबर इटावा की भरथना से है। जल को बचाया जा सकता है पर बनाया नहीं जा सकता और लोगों से पेड़ लगाने के लिए भी निवेदन किया गया और बताया गया कि पेड़ पौधे है तभी हमारा जीवन संभव है। भविष्य में यदि जल और पर्यावरण को आरक्षित न किया गया, संरक्षित न किया गया तो यहाँ अगले विश्व युद्ध का विषय बन सकता है। ये बात भरथना नगर के मोतीगंज स्थित राजाराम के हाता में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय कथाकार एवं समाज सुधारक आचार्य मनोज अवस्थी ने कही। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक केशवम अवस्थी ने कहा, रामचरितमानस एक दिव्य ग्रंथ है। उस पर उंगली उठाना केवल अनपढ़ होने का या रामचरितमानस के विषय में ज्ञान न होने का संदेश दे रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं रामचरितमानस में जातिवाद है, ये पूर्णतः झूठ है और ये कथित रूप से सस्ती लोकप्रियता पाने का माध्यम है। रामचरितमानस में धर्मवाद, मानववाद, मर्यादावाद है। रामचरितमानस में सनातनी संस्कृति का प्रचार है। कथाकार एवं समाज सुधारक आचार्य मनोज अवस्थी ने कहा कि रामचरितमानस पर जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, क्या इससे पहले उनको इस बात का ज्ञान नहीं था? अब क्यों इनको रामचरितमानस में जातिवाद दिखाई दे रहा है? भरथना संवाददाता अतुल कुमार की रिपोर्ट। महाराज, आजकल रामचरितमानस को लेकर के काफी तरह की चर्चाएं टीवी में और मीडिया में चल रही हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखो, रामचरितमानस जीवन दर्पण है और जीवन का एक ऐसा साहित्य, कोई और दर्शन शास्त्र, कोई भी ऐसा चिंतन मनन रामचरितमानस से अत्यधिक जीवन जीने की कला नहीं सिखा सकता। वो रामचरितमानस ऐसा दिव्य ग्रंथ है, उस पर उंगली उठाना ये केवल और केवल अनपढ़ होने या रामचरितमानस के विषय में ज्ञान ना होने का ही प्रतीक और उसका संदेश दे रहा है। रामचरितमानस पर कोई विवाद नहीं है। रामचरितमानस स्वच्छ, निर्मल, पवित्र ग्रंथ है, वो सदा सर्वदा रहेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जातिवाद रामचरितमानस में है, ये पूरी झूठ है और ये कथित रूप से केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता पाने का माध्यम है। जातिवाद रामचरितमानस में नहीं है। रामचरितमानस में धर्मवाद है, मानववाद है, रामचरितमानस में मर्यादावाद है, रामचरितमानस में सनातन संस्कृतियों का प्रचार है, लेकिन जातिवाद नहीं है। इसलिए बिल्कुल निष्फिक्र रहें। रामचरितमानस जैसा पहले था वैसा ही आज है और अनंत काल तक वैसा ही रहेगा। जैसा कि महाराज मुझे पता चला है यहाँ आने पर कि आपके पूज्य पिताश्री आदरणीय आचार्य मनोज अवस्थी जी अंतर्राष्ट्रीय कथाकार हैं, तो मैं आपसे उनके माध्यम से और आपसे भी पूछना चाहते हैं कि जो कलयुग मात्र में तरण तारण के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनने के क्या लाभ हैं और कलयुग में भक्ति को सरल तरीके से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कलिकाल में भक्ति को सबसे सरल प्राप्त करने के लिए अगर माध्यम में बताऊं तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। अगर ये दोनों ही केवल प्राप्त कर ली जाएं और हम बाकी जो 7 बची हैं उनको दूर रख करके केवल इन दोनों के साथ में ही चलने की संतों महापुरुषों का संग, विद्वत जनों का संग हो जाए और भगवान की कथा में, भगवान की वार्ता में अगर प्रीत हमारी हो जाए तो ही हमें भक्ति भगवान की मिल जाएगी, तो ही हमें परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये ही सबसे अच्छा माध्यम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभी निर्णय आया है नवरात्रि को लेकर के, इस पर आपकी क्या राय? बहुत प्रशंसनीय निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये निर्णय दिया है कि नवरात्रि में हर मंदिर में इस समय दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा और नवरात्रि के रामनवमी में, अष्टमी में हमारे रामचरितमानस का पाठ होगा। इससे अच्छा निर्णय क्या हो सकता है? यही राम राज्य है। राम राज्य में जिस समय राम जी प्रजा का पालन कर रहे थे, वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, राम जी, प्रजा उत्सव के साथ में, यज्ञ के साथ में ही प्रजा पालन होता है। आपके राज्य में कोई यज्ञ नहीं हुआ है। राम जी, आप जब से राजा बने तब से कोई उत्सव नहीं हुआ। तो राम जी ने उत्सव के राम जी का मन नहीं था कि राम जी को कोई अश्वमेध यज्ञ करना है कि जानकी जी के बिना करना, नहीं, प्रजा के पालन के लिए ही राम जी ने ये निर्णय लिया था कि राम जी ने प्रजा पालन के लिए, प्रजा में उत्सव का माहौल बना रहे, प्रजा का रंजन होता रहे, प्रजा का कल्याण होता रहे। आप अंतर्राष्ट्रीय कथाकार हैं, आपके श्रीमुख से 912 कथा का लगभग वाचन हो चुका है। जैसा कि आज समाज में जे बरनाथम तेल कुमारा पोल गलवारा यदि चौपाई को लेकर विवादित अंश आज दिए जा रहे हैं, इसको काफी चर्चा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, रामचरितमानस पर इस प्रकार का कोई विवादित बयान किसी ने दिया है तो वो बिल्कुल इस प्रकार से दिया है कि जैसे उन्होंने ना तो पढ़ा है और ना ही किसी भी प्रकार से वो समाज के हित में है। वहां पर किसी व्यक्ति या जाति संप्रदाय से मतलब ही नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर रामचरितमानस में या राम जी के विषय में समाज को लगता है कि जातिगत कोई उन्होंने गलत निर्णय लिया है
तो सबसे ज्यादा अगर विरोध करना चाहिए तो हमें करना चाहिए। हमें इसलिए करना चाहिए कि हमारा रावण मरा। हम भी तो कह सकते हैं कि पंडित को क्यों मार दिया, हमने तो नहीं कहा कि ब्राह्मण को क्यों मारा। हमें तो कोई कष्ट नहीं हुआ कि ब्राह्मण को उन्होंने मारा। तो हम मारने के बाद ना तो हमने मुकदमा किया, ना हमने कभी खिलाफ में आवाज उठाई। और यहाँ तक कि दुशासन का अपराध ज्यादा था। दुशासन का तो पुतला नहीं फूका गया, रावण का हर वर्ष फूका जाता है और सबसे पहले हम ब्राह्मण लोग ही फूकते हैं। हमें तो कोई तकलीफ नहीं, इसलिए कि वहां व्यक्ति का विषय ही नहीं है। चाहे वो ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई किसी भी जाति से हो, किसी वर्ण से हो, जो समाज में जिसने जो कुछ किया, जिस प्रकार से किया, उस पर गोस्वामी जी ने अपनी बात को रखा है और किसी को छोड़ा नहीं है। ब्राह्मणों के लिए भी उन्होंने ऐसे तमाम वाक्यों का प्रयोग किया जिसमें हम लोगों को, कथाकारों को नहीं छोड़ा। हम लोगों के लिए लिखा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरे नर न घनेरे। हम लोगों के लिए कहा, उन्होंने हम लोगों से कहा कि ज्ञान तो कलयुग में ब्राह्मण देंगे नहीं और उसी को पंडित बोला जाएगा। मारक जहाँ जे कहीं में उसको राजनीति करनी थी, अब उसका राजनीति में कहीं कोई स्थान नहीं है, तो वो बिना कारण के समाज को भ्रमित करने का काम कर रहा। और ऐसे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लिए? समाज के लिए सबसे बड़ा संदेश ये है कि परमात्मा राम ने ये कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, उसमें कोई